काफ़ी जगह आपने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा। हिमाचल में एचएएस की तर्ज पर एचआरएस गठित, भर्ती पदोन्नत नियम अलग से बनेंगे। फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट्स हैं, तो उनको सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सीधा हम पढ़ते हैं तो कुछ और बात है, जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं कुछ और बात है। तो बस यही डाउट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये जो एचआरएस है इसका मतलब है क्या, और एचआरएस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्योंकि जो काम एचएएस कर रहा था क्या वो एचआरएस नहीं कर पाएगा या कर पाएगा, ये भी सवाल हैं। तो ध्यान दीजिए, आबकारी को एक्साइज इंग्लिश में बोला जाता है, एवं कराधान को टैक्सेशन बोला जाता है। तो ये जो मामले होते हैं इनके लिए अधिकारियों की एक विशेषज्ञ एवं समर्पित सेवा होगी। एचएएस हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं इसी में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, चाहे मैं किसी भी लेवल की बात करूं, एसडीएम हो एंड सो ऑन। तो उसी तरह एचआरएस हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू सर्विसेज, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे एचआरएस देखेगा। हिमाचल में रेवेन्यू से रिलेटेड क्या क्या होता है, अब आपका ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, एचएएस में जब रिक्रूटमेंट आती है तो एक पार्टिकुलर पोस्ट होती है तहसीलदार की, वो दोस्तों रेवेन्यू से रिलेटेड ही है। तो अब तहसीलदार की पोस्ट आएगी एचआरएस के थ्रू, समझ गए। एक पोस्ट आती है ईटीओ की, किसके थ्रू? एचएएस के थ्रू। ईटीओ की पोस्ट आएगी अब एचआरएस के थ्रू। आप नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट देखते हो, रेवेन्यू से रिलेटेड वहां पे नोटिफिकेशन आता है HPPSC, ठीक है। तो नायब तहसीलदार की पोस्ट अब आएगी एचआरएस के थ्रू। आप अलाइड सर्विसेज की बात करते हो, वहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह ये पोस्टें आएंगी अब एचआरएस के थ्रू। अब आप सभी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एचआरएस में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा। दोस्तों सेम वही प्रोसीजर होगा जो एचएएस के लिए होता है, क्योंकि HPPSC ही एचआरएस के एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाएगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है कि इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या इसका अलग एग्ज़ाम होगा, क्या अलग पैटर्न होगा। जल्द ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। क्लास 1, 2, 3 ये तो हमने बात कर ली। अब आप सभी का क्वेश्चन होता है क्लास 4 के लिए, क्योंकि 70 से 80% स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं क्लास 4 की। पटवारी की रिक्रूटमेंट आपने देखी होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसके थ्रू करवाई जाती है। उसमें काफ़ी सारी अटकलें ये भी लगाई जाती है कि इसमें धांधली हो रही है वगैरह वगैरह। ये भी दोस्तों एचआरएस देखेगा, ठीक है। और बाकी क्लास 4 की काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं क्लर्क वगैरह की, तो वो भी एचआरएस में आपको देखने को मिलेंगी। अब आप सभी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सैलरी का क्या होगा, सैलरी किस हिसाब से डिसाइड होगी। दोस्तों हिमाचल गवर्नमेंट के तहत जो भी सैलरी वगैरह मिल रही है, चाहे एचएएस की बात करूं, चाहे नायब तहसीलदार की बात करूं, या फिर मैं अलाइड की बात करूं, पटवारी की बात करूं, वही एचआरएस में भी डिसाइड होगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि क्या अब ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी हिमाचल में, क्योंकि एचआरएस हमें देखने को मिला है। और एचआरएस के बारे में पूरा जान लो, हिमाचल रेवेन्यू सर्विसेज, स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आंसर होगा नो, ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सपोज करिए एचएएस में अगर 20 वैकेंसीज आती थी पहले, 4 या 5 वैकेंसीज ऐसी होती थी जो रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, या फिर मैं 10-20 पोस्ट कर लूँ, तो अब एचएएस में कम से कम 10 से 15 वैकेंसीज आएंगी, और बाकी 10 से 15 वैकेंसीज जो हैं एचआरएस के थ्रू होंगी। एचआरएस की ये वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें ये होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया आपको मिलेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलेगा, तो उसमें आपको आसानी होगी प्रमोशन के लिए आगे से आगे। और बाकी पटवारी या फिर
अलाइड, नायब तहसीलदार, ये वैकेंसीज जो काफ़ी समय से लटकती हैं, अब ये फास्ट आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके लिए पार्टिकुलर एक डिपार्टमेंट गठित हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितने भी डाउट्स आपके थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई डाउट आपका रह गया, एनी डाउट लेफ्ट, यू कैन कमेंट बिलो in the comment box. Thank you so much for watching this video till end. Have a nice time. Jai Hind, Jai Himachal.